हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडिया मसाला। दोस्तों, इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन और अवेकनिंग की। आज आपसे हम बात करने वाले हैं जिंदगी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, नींद के बारे में। तो सुबह सुबह जब भी हम पूछते हैं लोगों को आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू टुडे, हमें पूछना चाहिए आपने कैसी नींद रही आपकी कल रात को। क्यों? नींद हमारे लाइफ के हेल्थ को इम्पैक्ट करने, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को बहुत बहुत इम्पैक्ट करता है। और हमारे समय का जो अभिशाप है, बेन ऑफ आवर टाइम्स इज दैट लैक ऑफ डीप स्लीप, जो हम नहीं मिल पाती। आप चाहे 6 घंटे 7 घंटे बेड पे रहते हैं, बट आप अगर स्मार्ट वॉचेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आपके डीप स्लीप की जो साइकिल है कैसी रही, आप कितने घंटे सो पाए, व्हाट्स द परसेंटेज ओवरऑल। इन सब चीज़ों के पीछे ध्यान देने की ज़रूरत है। कारण एक और है कि अगर आप मुझे भी सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसका मतलब आप किसी स्क्रीन के थ्रू या मुझे देख रहे हैं या फिर वो स्क्रीन के थ्रू आप प्ले कर रहे हैं। तो चाहे लैपटॉप की स्क्रीन हो, आईपैड हो, फ़ोन की स्क्रीन हो, टेलीविजन स्क्रीन हो, हम स्क्रीन से घिरे हुए हैं जो बहुत सारी ब्लू लाइट एमिट करती है। और मैंने जो ग्लासेस पहने हुए हैं ये ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लासेस होती हैं, जो कि ब्रेन को ये सिग्नल जाती रहे कि अभी भाई दिन नहीं है, अभी शाम होने लगी है। तो जस्ट 100 साल पहले तो बिजली नहीं हुआ करती थी, तो शाम को दिए जलते थे, लैम्प जलते थे, उनकी रोशनी बहुत कम होती थी, लाल रंग की होती थी। तो शाम होते होते घर में लाल रंग की रोशनी। तो अभी जैसे ये पॉडकास्ट खत्म होगी, अभी जो लाइट की रिक्वायरमेंट कम होगी, हम इसको डिम कर देंगे। और यहाँ तक ट्यूबलाइट्स भी मिलते हैं आपको जो कि येलो कलर के होते हैं, महंगे होते हैं, बट ट्राई एंड यूज़ दैट। मैं इसके बारे में और कभी आपसे डिटेल में बात करूँगा। वर्ल्ड ओवर स्लीप के लिए अलग अलग हैक्स इस्तेमाल होते हैं। हर कल्चर में कुछ ना कुछ नींद के लिए किया जाता है। हम आज उसके ऊपर में बात करेंगे, बट उसके पहले फर्स्ट लैक ऑफ स्लीप और उसका क्या नतीजा होता है हमारे ओवरऑल हेल्थ के ऊपर में, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्लीपीनेस कॉजेज एक्सीडेंट्स। और ये मैं 3 बड़े एक्सीडेंट्स की बात करूंगा। 1979 में न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था 3 माइल आइलैंड में। एक्सॉन की ऑयल स्पिल हुई थी बहुत बड़ी, विच वॉज अ ह्यूज इन्वायरमेंटल डिसास्टर। एंड 1986 न्यूक्लियर मेल्टडाउन विच हैपेंड एट शेरनोबिल। ऑल दीज प्लेसेस द कल्प्रिट वॉज लैक ऑफ स्लीप। जो इंसान इसको देखने वाला था, जो मॉनिटर करने वाला था, वो नींद की वजह से गलती कर बैठे। स्लीप ऑल्सो डम्प्स यू डाउन। सो अगर आपकी नींद कम हो रही है तो आपकी अटेंशन, अलर्टनेस, कॉन्सेंट्रेशन, रीजनिंग, ये सब कम होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपकी कम होती है। स्लीप डिप्रिवेशन कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। और डराने की कोशिश नहीं है, बट अवेयरनेस के लिए हार्ट डिसीज के चांसेस बढ़ते हैं, हार्ट अटैक बढ़ती है, हार्ट फेलियर बढ़ता है, इरेगुलर हार्ट बीट्स होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर आती है, स्ट्रोक के चांसेस एंड डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप पूरी तरह से नींद नहीं ले पा रहे हैं। लैक ऑफ स्लीप ऑल्सो किल्स योर सेक्स ड्राइव। तो लोअर लिबिडो देखी जाती है क्योंकि आप डिप्लीटेड एनर्जी महसूस करेंगे, स्लीपनेस रहेगी, टेंशन रहेगी। एक और चीज़, स्लीप एपनिया जिन लोगों में होता है उनमें एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन देखे जाते हैं। नंबर 5, स्लीपीनेस इज डिप्रेसिंग। सो जितने भी डिप्रेशन के शिकार लोग हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ लोगों में नींद की तकलीफ देखी गई। यहाँ तक कि जो इंसोम्निया के पेशेंट हैं वो 5 गुना ज़्यादा लाइकली हैं कि उनको डिप्रेशन बाद में हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप ऑल्सो एजेस योर स्किन। सो कॉर्टिसोल के लेवल्स लैक ऑफ स्लीप की वजह से बॉडी में बढ़े रहते हैं। कॉर्टिसोल अटैक्स द कोलेजन विच इज़ देयर इन द स्किन, जो आपको सपल यंग स्किन देता है। तो कोलेजन की ब्रेकडाउन होती है। साथ के साथ जब भी आप डीप स्लीप में होते हैं तभी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है। ग्रोथ हार्मोन यंग दिनों में तो आपके ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करती है, बट जब भी आप ओल्डर एडल्ट होते हैं तो आपकी मसल मास को मेंटेन करने में, स्किन की थिकनेस को मजबूत रखने में और बोन को मजबूत रखने में ये मदद करते हैं। बट ये ग्रोथ हार्मोन तभी रिलीज करती है हमारी बॉडी जब भी आप डीप रेस्टोरेटिव स्लीप के स्टेज में होते हैं। डीप स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ, यंग एडल्ट्स, ऑफिस में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स, डीप स्लीप की क्वांटिटी सबकी बहुत कम आ रही है। स्लीपीनेस मेक्स यू फॉरगेटफुल। तो शार्प वेव रिपल्स होते हैं जो कि मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए ब्रेन में इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन को हिपोकैम्पस टू नियो कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, और दिस हैपन्स ओनली ड्यूरिंग द डीपेस्ट स्लीप फेजेस ऑफ योर स्लीप। अगर आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं तो आपका वेट गेन करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर ये देखा गया कि जो लोग 6 घंटे से कम नींद लेते हैं वो 30% ज़्यादा लाइकली हैं वेट गेन करने के। इसके पीछे 2 चीज़ हैं, घेरलिन एंड लेप्टिन। हम इन 2 हार्मोन्स की अक्सर बातें करते रहते हैं। घेरलिन इज द हंगर हार्मोन, ये बॉडी को बताता है कि मुझे भूख लगी, और लेप्टिन जो है वो सैटाइटी हार्मोन है, वो बताता है कि नहीं अभी पेट बढ़ गया, कम करो। जिन लोगों में कम नींद होती है उनमें लेप्टिन के लेवल कम होते हैं, घेरलिन के लेवल बड़े होते हैं। तो सैटाइटी हार्मोन कम है, आप ज़्यादा खाएंगे, वेट आप बढ़ाएंगे अपना, और मैं भी अपना बढ़ाऊंगा। रिस्क ऑफ हेल्थ ऑल कॉज मोर्टेलिटी बढ़ जाती है अगर आप ठीक से नहीं सो पाते हैं तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी
चीज़ हमें करनी है तो एक एक जो कॉन्सेप्ट है जो मैं अक्सर देखता हूँ कि छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट से लेकर के और यंग चाइल्डहुड तक बहुत ज़्यादा नींद आती है लोगों को। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे आपकी नींद की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों कम होती जाती है। तो क्या मैं सेफली बोल सकता हूँ कि जो जितना ज़्यादा सोता है वो जितना ज़्यादा दिन जीता है। देखते हैं नाउ वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिसेस की नींद को अच्छा करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है इसके बारे में क्विकली देखते हैं। और आई एम थैंकफुल टू द healthline.com जिन्होंने बहुत अच्छी कंपाइलेशन करी है। और इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा था लैक ऑफ स्लीप की, दैट्स द रिसोर्स फ्रॉम webmd.com एंड आई विल बी शेयरिंग दैट आर्टिकल ऑल्सो फॉर योर रेफरेंस की आप देख सकें। क्योंकि इंडियन मसाला पॉडकास्ट पे हम आपको कुछ दवाई नहीं बताते, हम केवल लाइफस्टाइल हैक्स बताते हैं, खाने की चीज़ें, लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके हम कैसे अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम स्लीप के ऊपर में ध्यान देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चाइना से। चाइना में एक बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में एक हैक है जिसको फूट सोक बोलते हैं। तो पैर को गर्म पानी के प्लास्टिक के बर्तन में या बेसिन में डाला जाता है, बाथटब आप जो भी इस्तेमाल कर सके। हॉट वाटर, सॉल्ट होती है, एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं, उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, फ्रूट पील्स डाल सकते हैं, हर्ब्स डाल सकते हैं। चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से जो की होता है, जो वाइटल एनर्जी होती है, उसको रिड्यूस करते हैं ब्रेन में, तो ब्रेन रिलैक्सेशन के स्टेज में जाता है और नींद आती है। तो सोकिंग योर फुट, जो कि दिन भर काम करके थक जाता है, तो पैर को गर्म पानी, नमक वाले पानी में डाल के रखने से नींद अच्छी आती है। चाइनीज हैक नंबर 1। नंबर 2 इज बेर। जुजोबे बेरीज जो होते हैं, हमारे यहाँ बेर होता है। तो सैपोनिन और फ्लेवोनॉइड्स नाम के 2 कंपाउंड होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं स्ट्रेस के लेवल्स को और साथ साथ स्लो वेव स्लीप के पैटर्न को इंप्रूव करते हैं। तो जुजुबे का भी इस्तेमाल चाइनीज मेडिसिन में किया जाता है। इंडिया में बहुत सारे बाद में बात करने वाले, हमारे यहाँ आयुर्वेद के हिसाब से कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है। बट सबसे पहले नंबर 1 पे नाम आता है अश्वगंधा का, जो कि स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को कम करती है। बहुत ही हाल में 2020 में 150 हेल्दी एडल्ट्स में एक स्टडी की गई, उनको 6 वीक तक 120 मिलीग्राम अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट दी गई और ये देखा गया कि उनकी स्लीप लेटेंसी जो होती है, आप बेड पे गए और सोने में जितना समय लगता है वो कम हो जाती है। क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव हुई इनकी और नॉन रेस्टोरेटिव जो स्लीप है वो कम हो गई, मतलब आप डीप स्लीप ज़्यादा सो पाए और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई जो लोग अश्वगंधा लेते थे। अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग पिछले 2-3 साल से अश्वगंधा, वी टेक 1 टैबलेट हिमालय डेली एंड इट हैज़ इट्स बेनिफिट, विल टॉक अबाउट इट। स्वीडन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वेलिंग बोलते हैं, वो गर्म दूध में ब्रोकन ओट्स को मिलाकर पीने की प्रथा है। और जो गाय का दूध होता है और ओट साथ में मिलाते हैं गरम गरम, तो वार्म मिल्क में ट्रिप्टोफैन होता है, मैग्नीशियम होता है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स होते हैं जो कि नींद के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ओट्स भी एक अच्छा सा न्यूट्रिशन देते हैं। एल्क करके एक स्वीडन की मीट होती है, एक जानवर है, काफ़ी बड़ा जानवर होता है, उसकी 100 ग्राम मीट के अंदर में 30 ग्राम प्रोटीन होता है और 0.54 ग्राम ट्रिप्टोफैन होता है जो कि नींद के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्वीडन में एल्क का मीट रात को खाया जाता है जिससे कि आप ठीक से सो सकें। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड में सोना बहुत इंपॉर्टेंट है और जब वही सोना जो आपको स्पाज में और होटल्स में मिलता है जहाँ पे आप गर्म जो स्टीम है वो लेते हैं और उसमें केवल एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि आप हाइड्रेट होते रहें। अदरवाइज बहुत बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट हैं सोना के COPD में, विच इज़ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में, क्रोनिक हार्ट फेलियर में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में, डिप्रेशन के पेशेंट्स में और ओवरऑल मसल की रिकवरी में सोना हेल्प करती है। जापान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी टेक्निक है जिसको शिकीबुटोन बोलते हैं। शिकीबुटोन टेक्निक कुछ नहीं है, एक बड़ी पतली सी फ्लोर मैट्रेस होती है। जापानीज लोग अक्सर बेड पे नहीं सोते हैं और घर भी छोटे होते हैं, रूम छोटे होते हैं, तो सामान दिन का जो रखा होता है, तो दिन में जो घर खाली है उसमें रात में बेड बिछाकर सोने की प्रथा है। कॉटन और वुल से बनी हुई पतली सी मैट्रेस होती है और इसके पीछे सोचना ये है कि इट काइंड ऑफ गिव्स रेस्पाइट फ्रॉम द बैक पेन जो कि अक्सर गद्दे पे सोने वाले लोगों में होता है। और कई सारे लोग हैं जो कि बेड पे नीचे सोना, उनको लंबर सपोर्ट अच्छी मिलती है, वो प्रेफर करते हैं। तो शिकीबुटोन पतली सी एक फ्लोर मैट्रेस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका वेरी इंटरेस्टिंग, एक हैमक की ट्रेडिशन है। हैमक वही जो आपको स्पाज में और रिसोर्ट्स वगैरह में मिलती है, जो कॉटन से बुनी हुई, जिसमें 2 पैर के बीच में होता है और आप उसमें स्विंग करते हुए सोते हैं। 2 चीज़ें हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के लिए, जहाँ पे बहुत ही ह्यूमिड और बहुत ही इन्वायरमेंट कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है हैमक, कि आपको ज़मीन से ऊपर लेके सेफ रखता है। साथ में जो वो स्विंगिंग पैटर्न जो होती है इजी टू स्लीप, तो आप बचपन में भी बच्चों को आप हैमक में सुलाते हैं, पालने में हिलाते हैं, तो वो तुरंत नींद आती है, तो नींद जल्दी आती है और डीपर स्लीप होती है हैमक में सोने वालों में।
ग्वाटेमाला में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वरी डॉल्स होते हैं। ये वुल, वायर और कलरफुल मटेरियल से बने होते हैं और खासकर जो एंग्जाइटी से परेशान एंग्शियस किड्स होते हैं उनको दी जाता है कि तुमको जो भी चीज़ की चिंता हो रही है तुम इस डॉल को बता दो और ये तुम्हारी चिंता को हर लेगी, तुम्हें नींद आ जाएगी। और एक्चुअली इट वर्क्स। सो देयर इज अ psychological concept called transference. So when you transfer something from one person to other, it kind of helps there. Interesting. आप और डिटेल इसके बारे में निकालिएगा। फैमिली बेडरूम की कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मतलब बच्चे अलग सोएं, माँ बाप अलग सोएं। हमारे यहाँ पे फैमिली बेडरूम की कॉन्सेप्ट इंडिया में काफ़ी है। वेस्टर्न कंट्रीज, यूके, यूरोप, यूएसए में बच्चों को बचपन से ही अलग सुलाया जाता है। बट ये देखा है कि जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा दिनों तक उनमें इमोशनल बॉन्ड तो होते ही होते हैं। साथ में बच्चों को कडल करके सोना, अपने पार्टनर को कडल करके सोना या फिर पेट्स को कडल करके सोना, आपको नींद जल्दी आती है, अच्छी आती है। तो ये अच्छे एक ट्रेडिशन है। इंडिया में चल रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होता है, तो देखते हैं। कैमोमाइल टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिमेंबर सिंगापुर में मुझे एक जेंटलमैन ने इंट्रोड्यूस कराया था कैमोमाइल टी से। बहुत ही शानदार काम करती है। स्पेसिफिकली इफ़ यू टेक कैमोमाइल टी 45 मिनट्स बिफोर द बेड टाइम, ये नर्व्स को सूद करती है। बड़ी जेनेरिक सी है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं होता, फ्लेवर होती है, माइल्ड फ्लेवर होती है, बट इट डज काम्स योर माइंड। तो हम कभी कभी कैमोमाइल टी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी कंपनीज आपको अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे कैमोमाइल टी अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। कैमोमाइल टी में होता क्या है, एपिजेनिन नाम की एक कंपाउंड होती है जो कि ब्रेन को रिलैक्स करती है और स्लीप इंड्यूस करती है। आयुर्वेदा में वैसे मैंने देखा कि आयुर्वेद में, वैसे हमें अश्वगंधा की बात की और अश्वगंधा हम ले रहे हैं, तो मैं अब ये भी देख रहा था कि आयुर्वेद के हिसाब से और दूसरे कौन से दवाइयाँ हैं, हर्ब्स हैं जो कि नींद को प्रमोट करते हैं। तो इसमें दूसरे नंबर पर आता है ब्राह्मी का नाम है, शंखपुष्पी है, वाचा है, सर्पगंधा है। तो ब्राह्मी भी हम ले रहे हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी नेक्स्ट एपिसोड जब भी हम आपसे मिलते हैं, आई वुड टॉक मोर अबाउट द इंडियन स्पेसिफिक कल्चरल एस्पेक्ट्स। अलग अलग स्टेट्स में स्लीप रिलेटेड क्या क्या हैक्स हैं जो कि ट्रेडिशनली हमारे दादी दादा, हमारे ट्रेडिशन, इतने सारे हमारे पूर्वज थे जिसको इस्तेमाल कर रहे थे। सो लेट्स गो बैक टू आवर हिस्ट्री एंड फाइंड आउट। अदरवाइज मैंने सोचा एक वर्ल्ड वाइड कंपाइलेशन भी करते हैं जिसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए, अ गुड क्वालिटी डीप स्लीप इज़ नीडेड। सो आप इस एपिसोड को सुनिए, मैं जो आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ उसको पढ़िए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए और ये स्लीप को प्रायोरिटाइज कीजिए। सोना और मुंगेरी लाल के सपने वाली जो बात है ना, अगर आप रात को नहीं सो पाएंगे तो दिन में आप अच्छे से, और मैंने स्लीप के ऊपर में कई सारे एपिसोड्स किए हैं, उम्मीद है आपको इसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलता हूँ, बट आई फोकस मोर ऑन द इंडियन हैक्स एंड हम स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए और खाने में और दवाइयाँ, ट्रेडिशनली हर्बल मेडिसिन क्या ले सकते हैं इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आप हमें सुन सकते हैं यूट्यूब पे, गाना पे, सावन पे, ऑडिबल पे सुन सकते हैं आप, अमेजॉन म्यूज़िक पे सुन सकते हैं। तो जो भी मीडियम है जहाँ पे आप अपनी म्यूज़िक या एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं, आपको इंडी मसाला वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच अभी तक के सफ़र के लिए। मिलते हैं अगले वीक, तब तक अपना ख्याल रखिए। स्लीप टाइट, बाय बाय।